फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है आलस का परिणाम। 9th क्लास में पढ़ने वाली रेखा पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा अवगुण है और वो अवगुण है आलस्य का, जिसके कारण रेखा को कई बार बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। माँ से भी डांट पड़ती है तो कभी स्कूल में टीचर भी उसके आलसी स्वभाव के कारण उसे डांटते हैं। एक बार तो रेखा के आलस्य के कारण घर में आग लगते लगते बच गई थी, जब उस दिन रेखा के पापा और भाई शहर से बाहर गए हुए थे। रेखा और उसकी माँ घर में अकेले थे। हुआ यूं था कि रेखा की माँ मिसेस वर्मा ने जैसे ही गैस पर दूध उबालने के लिए रखा, वैसे ही उनके पड़ोस में रहने वाली मिसेस अग्रवाल का फोन आ गया कि उनके बेटे गौरव को तेज बुखार है, वो दवा लेने जा रही हैं। तो कुछ देर के लिए रेखा की मम्मी यानी मिसेस वर्मा गौरव का ध्यान रख ले आकर। मिसेस वर्मा और मिसेस अग्रवाल अच्छी पड़ोसी हैं, दोनों सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। मिसेस वर्मा ने तुरंत दूध वाली गैस धीमी करी और कमरे में लेटी अपनी बेटी रेखा से कहा, रेखा, किचन में धीमी आंच पर दूध चढ़ा है, तुम उसे खौलाकर जाली से ढक देना। मैं मिसेस अग्रवाल के यहाँ जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। रेखा ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं दूध खौलाकर जाली से ढककर रख दूंगी, आप जाइए। गुड गर्ल, कहकर मिसेस वर्मा चली गई। मिसेस वर्मा के जाने के बाद रेखा ने सोचा, गैस तो धीमी ही है, मम्मी भी थोड़ी देर में आ ही जाएगी, तब वह खुद ही दूध खौला कर रख देगी। अगर नहीं आई तो मैं कर दूंगी, इतनी जल्दी क्या है, धीमी आंच पर दूध इतनी जल्दी नहीं खौल पाएगा। ये सोचकर रेखा आराम से लेटी टीवी देखती रही और टीवी देखते देखते रेखा कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी नींद तो तब खुली जब लगातार बजती डोरबेल की आवाज उसके कानों में पड़ी। रेखा हड़बड़ा कर उठी तो गैस की तेज गंध से उसका दिमाग धन्ना गया। डोरबेल बजती ही जा रही थी। रेखा ने दौड़कर दरवाजा खोला। उसकी मम्मी यानी मिसेस वर्मा वापस आ गई थी। घर के भीतर घुसते ही मिसेस वर्मा ने अपना नाक ढक लिया, क्योंकि गैस सिलेंडर की बहुत तेज गंध सारे घर में फैली हुई थी। मिसेस वर्मा बिना कुछ बोले सीधे किचन की तरफ भागी। उनका अंदाजा सही निकला। गैस पर चढ़ा दूध उफनकर नीचे फर्श तक बह गया था। गैस भी बुझ चुकी थी। मिसेस वर्मा ने लपक कर गैस सिलेंडर की नॉब बंद करी और फटाफट सारी खिड़कियां खोल दी। मिसेस वर्मा ने रेखा का हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटती हुई बाहर गार्डन में लेकर आई और रेखा को उसके आलसी स्वभाव के कारण खूब डांट लगाई। पूरे मोहल्ले में गैस सिलेंडर की गंध फैल चुकी थी। मिसेस वर्मा को बगीचे में रेखा को डांटते देख कुछ पड़ोसी भी वहां आ गए। वो भी रेखा से कहने लगे, रेखा, तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे आलस के कारण आज कितना बड़ा हादसा हो जाता? आग लग सकती थी, सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता था, जिससे तुम्हारे घर के अलावा आसपास के घर भी जलकर खाक हो जाते, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती थी। सर नीचे किए रेखा टप टप आंसू गिरा रही थी। रेखा को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उसी वक्त सभी पड़ोसियों और अपनी माँ से माफी मांगी और भविष्य में कभी भी आलस न करने का निर्णय लिया। थैंक यू।